गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर 97 256 240 है। आज कक्षा 10 में जीव विज्ञान पढ़ाऊँगा। जीव विज्ञान के अंतर्गत एक बाहु होता है। पाठ नंबर 6 है। पाठ का नाम है जैव विक्रम। इसके अंतर्गत मैं प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न प्रयोगों का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किए गए, उनके क्या आपके रिजल्ट आए। मेरा पहला प्रयोग है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने बता भी दिया है पिछले वीडियो में, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द प्लांट सेल्फ प्रोडक्ट कंडक्ट द फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसमें हम इस प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं, सब प्रथम हम एक बड़ा बीकर लेकर उसमें कोई जलीय पौधा जैसे हाइड्रोला रखकर उसे ढक देते हैं कीप के द्वारा। फिर बीकर के पानी में कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं जिससे पौधे को CO2 मिलती रहे। इस चित्र में आप देखिए, ऊपर वाला चित्र दिया गया है। इसमें हमने हाइड्रोला का पौधा लिया है। इस हाइड्रोला पौधा को इस कीप के अंदर हमने ढक दिया है और ढकने के बाद जिसमें जो पानी मिलाया है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने डाल दिया है। इस चित्र से आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, जिससे हमें क्या होती है, पौधे से CO2 मिलती रहती है और कीप को नली के ऊपर पानी से भरे एक टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख देते हैं। उपकरण को धूप में रखने पर कुछ समय पश्चात हाइड्रोला के पौधे से ऑक्सीजन गैस बुलबुले के रूप में ट्यूब में एकत्र होना शुरू हो जाती है। आप देख रहे होंगे इस चित्र में, देखिए मैंने इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक कीप रखी, कीप के अंदर हाइड्रोला का पौधा रखा। इस पौधे के अंदर इस पौधे को रखने के बाद इसमें जो पानी भरा है, पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया। पानी से सोडियम बाइकार्बोनेट से इसमें CO2 मिलती है और इसको पूरे प्लांटेशन को, इस संयंत्र को मैंने धूप में रख दिया। और धूप में रखने के पश्चात इसमें क्या हुआ, जो आपका प्लांट है वो O2 गैस निकालता है। O2 गैस हमारे ये बुलबुलों के रूप में ऊपर दिखाई दे रही है, ये बिंदु बिंदु दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, जिस बिंदु के रूप में हमारी O2 गैस या ऑक्सीजन गैस निकल रही है। इससे हमें सिद्ध होता है कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में O2 गैस निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। और प्रयोग से सिद्ध होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 गैस बाहर निकलती है। आपका आता है प्रयोग नंबर 2। इसमें सिद्ध करना है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस प्रयोग में एक गमला लेंगे। अब गमले में ऐसा गमला लेंगे, उसमें ऐसा पौधा लेंगे जिसकी पत्तियां मोटी ना हो। कहने का मतलब है बहुत पतली सी पत्ती वाला पौधा होगा। उसे अंधकार में 48 से 72 घंटे, बच्चों एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं दिन रात में। 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, 3 दिन लगातार उसे अंधेरे में रखेंगे या कमरे में बंद करके रखेंगे, क्योंकि पत्तियों को प्रकाश ना पहुंचने पाए। जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो उसका क्या होगा, पत्तियों के अंदर जो भोजन होगा वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा या पत्तियां मंड रहित हो जाएंगी। भोजन किस रूप में संचित होता है, पत्तियों में मंड के रूप में संचित होता है। अब ऐसे पौधे की पत्तियों को, कुछ भाग को, दोनों पत्तियों के कुछ भाग को काले कागज से ढककर सूर्य के प्रकाश में 5-6 घंटे रख देते हैं और उस पत्ती को तोड़कर आगे क्या करते हैं, उस पत्ती को तोड़कर काले वाले कागज से ढके हुए भाग को कागज से हटा देते हैं और पत्ती पर अल्कोहल में उबालकर रंगहीन कर लें और आयोडीन का परीक्षण करें। पत्ती का वह भाग जो काले कागज से ढका हुआ था वह रंगहीन हो जाता है और इससे स्पष्ट होता है काले कागज से ढके भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई और अन्य भाग में प्रकाश संश्लेषण हुआ और मंड बना और उस भाग में मंड नहीं बना। अब इसके लिए हम यहाँ प्रयोग दिखा रहे हैं। ये आपके यह देखिए, हमने एक गमला लिया है, गमला में एक पत्ती ली है, पर गमला हमने नहीं बनाया है। हम आपको दिखा देते हैं। कोई एक गमला है आपका, इस गमले में एक पौधा हमने लगा लिया है। इस पौधे को
हमने अंधकार में रख दिया है। इसमें जो पत्तियां हैं इस प्रकार से पत्तियां आ गई। इस पौधे को हमने 3 दिन तक, मैं आपके लिए 2 जैसे 3 दिन तक के लिए अंधकार में रख दिया। अंधकार में रखने के बाद उस पौधे में इस गमले को उस गमले से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इसमें एक स्ट्रिप लगा दी, उसको काले भाग कागज लगा दिया दोनों तरफ से, उसमें जिससे कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो। और कुछ समय तक 6-7 घंटे तक उसको रखा इसमें, और रखने के पश्चात उस पत्ती को फिर उस पत्ती को वहाँ से हटा लिया। हटाने के पश्चात इसमें क्या हुआ, इसे अल्कोहल में उबालने के बाद हमने दिखाई दिया आयोडीन टेस्ट किया। जो आपका वैसा भाग था उसमें जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई थी, उसमें क्या हुआ, वो रंगहीन हो गया था। जिसमें मंड नहीं था वो रंगहीन हो गया था। जो मंड युक्त था वो हरे रंग का दिखाई देने लगा था। इस प्रकार से सिद्ध होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जिन बच्चों की समझ में आ गया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिनकी समझ में नहीं आया है वो मेरे मास्टर नंबर पे फ़ोन करके या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगला प्रयोग आता है, तीसरा प्रयोग है, सिद्ध करना है प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक होता है। पर्णहरिम क्या होता है आपको पता होगा, जिसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। जो हरे रंग का भाग होता है पत्ती में, आपके पास कोई पौधा हो हरे रंग का, उस पौधे में देख सकते हैं पत्तियां हमारी हरी हरी दिखाई देती हैं। कभी तना भी हमें हरा हरा दिखाई देता है। जो कमजोर पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनका तना भी हरा होता है, और कुछ पौधों की जड़ें भी हरी होती हैं, जिसको हम देख सकते हैं। हरा देखने पर वह हमने इसके लिए क्या किया, इस प्रयोग में चित्तीदार पौधा लेते हैं। जैसे पौधे का नाम है क्रोटन। क्रोटन में क्या होता है, उस पर कभी लाल, हरे, पीले विभिन्न प्रकार के उस पौधे पर पत्तियों पर विभिन्न प्रकार के धब्बे पाए जाते हैं, जिसमें हरित लवक होता है। जो हरा भाग होता है उसमें हरित लवक होता है। पौधे को अंधकार में 24 घंटे तक रख के, केवल 1 दिन के लिए रख के उसे मंड रहित करते हैं, और कुछ समय पश्चात, कुछ समय माने 4-5 घंटे के लिए उसे सूर्य प्रकाश में रखने पर पत्ती पर आयोडीन परीक्षण करते हैं, और केवल उन्हीं स्थानों पर मंड बनता है जहाँ स्थान पर हरा रंग होता है, और जिन पे नहीं होता है हरा रंग, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वहाँ मंड नहीं बनता है। इससे सिद्ध होता है कि पौधों के लिए हरित लवक आवश्यक है। जैसे आपके लिए यहाँ प्रयोग दिखा रहा हूँ, मैंने बताया ये पत्ती चितकबरी, ये क्रोटन की पत्ती है आपके लिए। ये पत्ती में आपको दिखाया गया है, इस पर विभिन्न प्रकार के धब्बे पाए जा रहे हैं। इन धब्बों में जो एक तो पर्णहरित वाला भाग है, एक पर्णहरित भाग है। जो पर्णहरित भाग है उसमें क्या हुआ, उसमें क्लोरोफिल नहीं बना, उसमें मंड नहीं बना, और जिसमें मंड बना है वो क्लोरोफिल युक्त भाग है। इससे आपको क्लियर हो गया कि आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अगला प्रयोग आता है आपका, उस प्रयोग को आप देखिए, प्रयोग नंबर 4। सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। इसे मोल का आदि प्रयोग कहते हैं। कहने का मीन्स मेरा ये है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसके लिए क्या आवश्यकता होगी, CO2 आवश्यकता होगी। बिना CO2 के आपका पौधा भोजन या ग्लूकोज नहीं बनाएगा। इस प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं, एक चौड़े मुँह वाली शीशी लेते हैं, उसमें कार्टिक पोटास विलयन भर लेते हैं। इस बोतल को कार्क से मंड रहित पत्ती को इस प्रकार लगाई जाए कि पत्ती का आधा भाग बाहर रहे। आधा भाग बोतल के अंदर है बच्चों, आधा भाग बोतल के बाहर रहे। संपूर्ण उपकरण को 24 घंटे के लिए प्रकाश में रख दिया जाता है। फिर पत्ती को बोतल से निकालकर मंड का परीक्षण करते हैं। कार्क से बाहर वाला भाग नीला हो जाता है, परंतु बोतल में रहने वाला भाग नीला नहीं होता है, अर्थात इस भाग में मंड नहीं बना है। जो भाग बोतल में रहता है वो नीला नहीं होता। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि उसमें मंड नहीं बना है, और हम इससे सिद्ध कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। आपका मैंने यहाँ प्रयोग दिखाया है। मैंने यह गमला लिया है, इससे एक शीशी ली है, शीशी में आधी पत्ती मैंने बंद कर दी है, आधी पत्ती में मैंने KOH विलयन डाल दिया है, पत्ती अंदर बंद करके उसमें KOH विलयन डाल दिया है, और आधी पत्ती बाहर है। इस कुछ समय के पश्चात हम इसमें देख रहे हैं जो पत्ती अंदर है वो रंगहीन है, और जिसमें जो अपनी बाहर थी उसमें क्या हुआ, उसका भाग नीला हो गया। अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है। इसमें दोबारा बता देते हैं। पत्ती को निकाल कर परीक्षण करते हैं। कार्क से बाहर वाला भाग नीला हो जाता है,
देखिए बाहर वाला भाग नीला में बताया, नीला हो गया बाहर वाला भाग। अंदर वाला भाग क्या होता है जो बोतल के अंदर रहता है, उसमें मंड नहीं बनता है, वो भाग आपका रंगीन हो रहता है। बोतल के अंदर वाला भाग यही है, बाहर वाला भाग ये है। इससे ये बाहर वाला भाग कैसा है, नीला है, अंदर भाग वाला रंगीन है, इसमें आपका मंड नहीं बना है। आज के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या हो जाते हैं। पहला प्रयोग प्रश्न है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। जी मैं आपको समझा चुका हूँ प्रकाश वाला प्रयोग। उसमें मैंने क्या बताया था आपके लिए प्रकाश वाले प्रयोग में, इसे यहाँ देख सकते हैं। ये बता चुका हूँ। आपका अगली चीज आती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए O2 गैस मुक्त करते हैं। इस प्रयोग को भी मैं समझा चुका हूँ। और अगला प्रयोग है CO2 गैस मुक्त करते हैं। CO2 गैस की आवश्यकता है, इस प्रयोग को मैं समझा सका हूँ। और प्रयोग सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण के लिए परिहरी में आवश्यक है, ये भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। प्रत्येक चीज के लिए आपको अपने घर बैठकर स्वयं रिवीजन करना होगा और इन चित्रों के माध्यम से, इन सब चित्रों के माध्यम से आपको कैमरे में ले सकते हैं अपने आप ही। उस कैमरे के माध्यम से आप अपने फीड कर सकते हैं और इनका अध्ययन भी कर सकते हैं। कुछ समय के लिए इसे अपने उसमें अपलोड कर लीजिए चित्रों के लिए, जिससे आप परीक्षाओं बनाने में आपको दिक्कत ना हो। आपके लिए सब चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने कुल 4 प्रयोग कराए हैं। जो समझ में ना आए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। जिसकी समझ में आया हो वो व्यक्ति, वो बच्चा मेरे लिए फ़ोन कर सकता है और जैसे मोबाइल को सब्सक्राइब कर सकता है। धन्यवाद।